हेलो फ्रेंड्स, सबको एग्जाम जोन का अनदर एक वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग करने वाला है कोनिक सेक्शन चैप्टर। ये कोनिक सेक्शन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, एमसीए एंट्रेंस, आईएमयूसीटी, एसएसआर, एक्सवाई ग्रुप एग्जाम्स, एमएससीटी एग्जाम, ये सबके लिए आपको यूजफुल रहेगा। ये कोनिक सेक्शन बहुत अच्छा चैप्टर है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट कर देता हूँ। तो कोनिक सेक्शन मतलब ये है, दैट इज आपको एक कोण है, मीन्स एक डबल सर्कुलर कोण है। ये डबल सर्कुलर कोण को डिफरेंट सेक्शंस करके रखा है। ये सेक्शंस का स्टडी है कोनिक सेक्शंस। सो इधर हम लोग देख सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स दिया है इधर, दैट इज एक पैराबोला, एक हाइपरबोला, एक एलिप्स एंड एक सर्कल। तो ये 4 फिगर्स का स्टडी इज नोन एज कोनिक सेक्शंस। ये 4 फिगर्स कैसा बनता है वो हम लोग को एक बार देखना होगा, ठीक है। हाउ टू मेक दिस 4 फिगर्स, ये 4 फिगर्स कैसा आया वो समझ में आना चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इधर देखो ये 4 फिगर्स बनने से पहले हम लोग को डबल सर्कुलर कोण बनाना होगा, ठीक है। वी हैव टू मेक ए डबल सर्कुलर कोण। ये डबल सर्कुलर कोण से हम लोग को क्या मिलेगा, ये डिफरेंट 4 फिगर्स मिल जाएगा। सो इधर देखो एक सिंगल एक स्ट्रेट लाइन दिया है, दैट इज दिस इज, मैं ए पॉइंट को मार्क कर देता हूं ए, दिस इज बी। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी। इफ वी आर कंसिडरिंग अनदर स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए एंड बी and this is C and this is D. So here a straight line CDA, basic straight line that is ABA. So if we are rotating this CD straight line with respect to this AB straight line, then this CD straight line, that is this blue straight line, will rotate like this. So ये ऐसा rotate हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा rotate हो जाएगा. So this CD straight line will rotate like this. That will be a 3-dimensional figure. सो ए बी स्ट्रेट लाइन का अकॉर्डिंग सी डी स्ट्रेट लाइन रोटेट हो जाएगा। सो रोटेट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, इधर एक देखो ये थर्ड फिगर जैसा, ये थर्ड फिगर है, ठीक है, ये थर्ड फिगर जैसा एक फिगर हम लोग को मिल जाएगा। ए फिगर को हम लोग बोलता है दैट इज डबल सर्कुलर कोण। डबल मीन्स इसका दोनों साइड में पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। सो दोनों साइड में पार्ट है, दैट इज वाई ये डबल है, सर्कुलर है, ठीक है। दिस इज अ कोन शेप्ड फिगर है। सो ये डबल सर्कुलर कोन यूज करके हम लोग क्या करता है, वी विल मेक ऑल द 4 फिगर्स, दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल एंड एलिप्स। सो इधर वो 4 फिगर्स वैसा मिल जाएगा। सो इधर हम लोग देख सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट थर्ड स्लाइड में ये डबल सर्कुलर कोन का एक फिगर दिया है, ठीक है। दिस इज अ डबल सर्कुलर कोन। सो इधर हम लोग देखो ये जो बेसिक लाइन है, दिस रेड लाइन, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कोन, एंड ए लाइन ये हम लोग का जनरेटर था, ठीक है। तो थोड़ा पिंक में दिखाई दे रहे, सो दैट इज पिंक कलर में दिखाई दे रहे, दैट इज नोन एज जनरेटर। एंड ये जो पॉइंट है, दिस मिडिल पॉइंट, दैट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द डबल सर्कुलर कोन। सो नाउ वी कैन मेक डिफरेंट फिगर्स, दैट इज फर्स्ट वन पैराबोला। देखो पैराबोला इज ए फिगर लाइक दिस, ए येलो लाइन, ठीक है, दिस येलो लाइन इज पैराबोला एक्चुअली। सो इधर पैराबोला में हम लोग एक प्लेन, दिस इज ए प्लेन, ए ब्लू प्लेन यूज करके हम लोग एक डबल सर्कुलर कोन को ऐसा कट कर दिया, ठीक है। ये ब्लू प्लेन यूज करके डबल सर्कुलर कोन को ऐसा कट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। देखो ये 3-डायमेंशनल फिगर है, लेकिन वी आर स्टडीइंग द 2-डायमेंशनल फिगर। ये पैराबोला एक 2-डायमेंशनल फिगर है, बाकी ये 3-डायमेंशनल फिगर से बनता है, ठीक है। सो देखो ये पैराबोला है, पैराबोला का एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, वो हम लोग आगे टर्म्स आएगा तभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फिगर पैराबोला एंड सेकेंड फिगर दैट इज सर्कल। सो इधर देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये ब्लू plane and this is double circular cone. If we are cutting this blue plane with this double circular cone, so we will get a yellow line like this. So a yellow line क्या है, this is circle. So circle ऐसा बनता है, ठीक है। Circle is also a conic section. एक कोण का एक सेक्शन है, कोण का एक सेक्शन है, so that is circle is also a conic section. Then we can say that another one that is ellipse. So ellipse में क्या है,
हम लोग देखो ये ब्लू वाला फिगर यूज़ करके हम लोग सर्कल मतलब वो एकदम कोन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा था, ठीक है। सो लेकिन इधर ब्लू प्लेन यूज़ करके हम लोग थोड़ा इंक्लाइन करके अगर कट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, एलिप्स मिल जाएगा। सो दिस ब्लू प्लेन विल बी एन इंक्लाइंड प्लेन, सो दिस विल बी एलिप्स। सो एलिप्स फिगर ऐसा है, ठीक है, सर्कल जैसा होगा एलिप्स। सो इधर नेक्स्ट फिगर है, हम लोग देख सकता है हाइपरबोला में प्लेन ऐसा कट होगा, ठीक है, प्लेन ऐसा कट होगा। देखो ये वाला ये येलो लाइन, ठीक है, येलो दिखाई दे रहे, सिमिलरली इधर भी येलो दिखाई दे रहे, दैट इज हाइपरबोला। सो हाइपरबोला में देखो इतना डिस्टेंस है बीच में, ये जो ब्लू लाइन का बीच में इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है, सो दैट इज हाइपरबोला। लेकिन पैराबोला का केस में ये डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। पैराबोला हम लोग अगर दो पैराबोला साथ में ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेगा, वो एकदम वर्टेक्स में ऐसा मीट हो जाएगा पैराबोला। लेकिन हाइपरबोला में क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, इधर और इधर थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। सो दिस गैप विल बी देयर, ए गैप इसके वजह से, ठीक है, ये प्लेन ऐसा एकदम परपेंडिकुलरली कट कर रहे तभी हम लोग को क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। So a four figures, all these four figures are sections of a cone, that is why this is known as conic section. So अभी देखो first we will start with parabola. तो पैराबोला में ये पैराबोला का फिगर हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करेगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला है। सो हम लोग फर्स्ट बेसिक पैराबोला क्या है, उसका टर्म्स क्या है वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आगे बाकी कंसेप्ट्स भी आ जाएगा, ठीक है। सो इधर पैराबोला, ठीक है, दैट इज टर्म्स। नेक्स्ट आएगा इसका टर्म्स। सो पैराबोला में फर्स्ट टर्म है दैट इज वर्टेक्स। तो ये टर्म्स आप लोग को एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हर टर्म्स सब फिगर्स के लिए कॉमन है। जैसा पैराबोला है, हाइपरबोला, हर फिगर्स के लिए टर्म्स कॉमन है, ठीक है। टर्म्स का नाम एक बार पता चल गया तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में भी इजी रहेगा। तो इधर देखो वर्टेक्स, फर्स्ट वन इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का डेफिनेशन ऐसा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। सो ये देखो ये एक्सिस है, ठीक है, this point is known as vertex. Simply this point is known as vertex. The point of intersection of the cone and the axis is known as vertex of the conic section. तो ये देखो ये वाला लाइन है इसका एक्सिस, ठीक है, फिगर का एक्सिस। फिगर का एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये फिगर को कौन सा लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज नोन एज एक्सिस। सो इधर हम लोग देखो, मैं ए जो भी एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ दैट इज ए फिगर का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग को बाकी कोई भी फिगर आएगा तो उसका अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकता है। सो ऑल द एक्सप्लेनेशंस आई एम गोइंग टू गिव विल बी बेस्ड ऑन दिस फिगर ओनली। सो दिस इज एक्सिस। सो ए एक्सिस और ए फिगर जो जिधर मीट हो रहे, ठीक है, ये एक्सिस और फिगर जिधर मीट हो रहे, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एंड फोकस, फोकस मतलब एक फिक्सड पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। सो फिक्सड पॉइंट मतलब आप लोग को अस्यूम करो दिस पॉइंट इज फोकस। सो ये पॉइंट कैसा मिलेगा, एक्चुअली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है फोकस का। तो फोकस आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इफ दिस इज ए पैराबोला, इफ दिस इज अ पैराबोला नहीं, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस का कंसेप्ट का अकॉर्डिंग है। सो इधर इफ लाइन्स आर लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस, लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। सो इधर हम लोग मैथमेटिकली कैसा पड़ेगा, एक फिक्सड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। सो इधर ए पॉइंट को मैं ए पॉइंट का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स में 0 0 अस्यूम कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल पैराबोला का केस में, क्योंकि वो ओरिजिन से जाएगा। So this 0 0 is the vertex of the parabola and this point को इतना distance को हम लोग assume कर देता हूँ that is a, ठीक है। पैराबोला में most of the cases 99% पैराबोला का केस में a करके एक टर्म दिया रहेगा, तो that term will be the distance between vertex and focus. vertex और focus का बीच में distance is known as a. So this is a, so a point को मैं मार्क कर सकता है that is a, 0, ठीक है। ए पॉइंट को मैं मार्क कर सकता है a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में a डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में 0 डिस्टेंस है। सो हम लोग अभी पढ़ा दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होगा 0, 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होगा a,0। द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर दैट इज a एंड फोकस इज नोन एज ए फिक्सड पॉइंट, ठीक है। तो दो टर्म्स याद हो गया, दैट इज वर्टेक्स एंड फोकस। अभी नेक्स्ट आएगा दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट्रिक्स मतलब
एक लाइन का नाम है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। सो देखो द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स कैसा आता है, हम लोग देखो ए पॉइंट को, ए वर्टेक्स था, इसको 0 0 अस्यूम किया था, ए पॉइंट को 1,0 अस्यूम किया है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फोकस। सो जितना डिस्टेंस आप लोग आगे ट्रैवल किया, ठीक है, इधर कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया, इधर ए डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया, ठीक है, ए डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया, वही डिस्टेंस पीछे ट्रैवल करना है, ठीक है। सो हमेशा ऐसा याद कर दो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला आने वाला है, पैराबोला का शिफ्टिंग आने वाला है, तो हर केस में कंसेप्ट ऐसा याद कर दो, तो हम लोग को डिफरेंट फॉर्मूलाज याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो इधर जितना डिस्टेंस आप लोग आगे ट्रैवल किया है उतना डिस्टेंस पीछे ट्रैवल करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सो ए डिस्टेंस पीछे ट्रैवल करना मतलब ए डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, ए डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ए। सो ए पॉइंट को हम लोग क्या डाल सकते हैं, -a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम लोग को नेगेटिव में आंसर मिल जाएगा। सो इधर एक पॉइंट मिलेगा -a,0। सो -a,0 में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर ड्रॉइंग ए लाइन इन -a,0, सो दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। सो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नॉर्मली पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है, ठीक है, दैट इज एनी स्ट्रेट लाइन। देखो ए एक्स एक्सिस है, ठीक है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना वेरी वेरी ईजी है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, दैट इज 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3, ठीक है, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज -1 -2। इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट इज दिस लाइन, ये पॉइंट होगा 3। सो दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हम लोग क्या करेगा, हमेशा x इक्वल टू लिख देगा, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो x इक्वल टू लिख देने का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू लिख देने का, x इक्वल टू लिख देने का, जो भी पॉइंट है वो लिख देने का। तो ये पॉइंट हम लोग को मालूम है, दैट इज 3,0 है, ठीक है। सो x पॉइंट क्या है, 3। सो आई कैन राइट दिस x इज इक्वल टू, I can write this as x is equal to 3. So this straight line is x is equal to 3. Similarly, if I am drawing a line like this, ठीक है, this is a line. So a point होगा -1, a point -1 मतलब a point को मैं डिफाइन कर सकता दैट इज 0, -1, क्योंकि 0, -1 x एक्सिस में 0 डिस्टेंस में है, y एक्सिस में -1 डिस्टेंस में है। अभी इसका इक्वेशन लिखना है, a लाइन का इक्वेशन लिखना है। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या करेगा, y इक्वल टू लिख देने का, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू लिख देने का, जो भी पॉइंट है वो लिख देने का, y इक्वल टू पॉइंट क्या है, -1। सो दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इधर हम लोग देखो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट मिला था -a,0, -a,0 डायरेक्ट्रिक्स का वो लाइन का एक पासिंग पॉइंट है। सो हम लोग इसका इक्वेशन लिखना है, दिस इज पैरेलल टू ए वाई एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को पैरेलल है तो हम लोग क्या करेगा, उसको x इज इक्वल टू लिख देगा, x इज इक्वल टू जो भी पॉइंट है वो लिख देने का -a। सो अभी ओनली फॉर दिस पैराबोला आई कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a, ठीक है, ओनली फॉर दिस पैराबोला। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या है वो समझ गया, जितना डिस्टेंस आप लोग वर्टेक्स से लेके फोकस तक ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस पीछे ट्रैवल करेगा तो एक लाइन मिलेगा, दैट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फिगर व्हाट एवर इट इज। सो इधर कोनिक सेक्शन, अभी एक्सिस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिगर को कौन सा लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, दैट लाइन को हम लोग क्या बोलता है, दैट इज एक्सिस। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए पैराबोला देन दिस विल बी एक्सिस, ठीक है। कभी कभी एक्सिस का इक्वेशन पूछ लेता है तो ये हम लोग एक सिंपली ये पैराबोला कंसिडर कर रहा तो इसका इक्वेशन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लोग को मालूम है y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस में हर जगह y का वैल्यू क्या है, 0 है। y एक्सिस का इक्वेशन में क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, मतलब y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्सिस, ये पैराबोला का एक्सिस ये होगा, ठीक है।
ठीक है। लेकिन इफ वी आर कंसिडरिंग ए पैराबोला लाइक दिस, तभी ए वाला एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी आवर एक्सिस इफ वी आर कंसिडरिंग ए पैराबोला लाइक दिस, ठीक है। दैट इज एक्सिस, एक्सिस मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैं सिंपली बता देता हूँ व्हाट इज एसेंट्रिसिटी। सो इधर देखो ये पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स हम लोग को मालूम है, वर्टेक्स होगा 0 0 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट्स होगा 1,0। तो जितना आगे ट्रैवल किया उतना पीछे ट्रैवल करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा दैट इज -1,0। दिस पॉइंट उधर एक स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -a। देन मैं कोई भी पैराबोला का एक पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन टेक एनी पॉइंट, यू कैन टेक एनी पॉइंट। सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, पैराबोला का एक पॉइंट कंसिडर कर देने का। देन क्या कर देने का, देन इसके बाद पैराबोला से पॉइंट से फोकस तक डिस्टेंस लेने का, ठीक है। सो इधर से इधर तक जो डिस्टेंस, दैट इज दिस रेड लाइन, ठीक है, फोकस तक डिस्टेंस लेने का। देन इसके बाद ए पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस लेने का, मतलब ऐसा, ठीक है। सो मैं क्या कर दिया, कोई भी पैराबोला का एक पॉइंट कंसिडर कर दिया। सो उधर से फोकस तक डिस्टेंस कंसिडर किया, उधर से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस कंसिडर किया। इसका रेशियो इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। सिंपली मैं ऐसा लिख सकता है, दैट इज दिस रेड अपॉन ब्लू, रेड अपॉन ब्लू। सो दैट इज ब्लू, दैट इज ऐसा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। सो I can define eccentricity as, eccentricity is the ratio of distance of point from lying on conic from focus to its perpendicular distance from directrix is known as eccentricity of the conic section and is denoted by E. So eccentricity is representing by the letter E. For an ellipse eccentricity हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। फॉर ए पैराबोला eccentricity विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 1 कैसा आता है मैं जस्ट बता देता हूँ, दैट इज फॉर एन हाइपरबोला हमेशा E इज ग्रेटर देन 1। सो देखो हमेशा ऐसा याद कर दो, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा केस में क्या होगा, E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। पैराबोला याद कर देने का, E इक्वल टू 1 हमेशा होगा। सर्कल, सर्कल में E का वैल्यू 0 होगा। एलिप्स का केस में E का लेस देन 1, तो हाइपरबोला का केस में E का ग्रेटर देन 1 होगा। सो इसमें देखो पैराबोला का केस में मैं बोला था कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस ले लो, मैं ए पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस एंड अपॉन डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस मतलब ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन टेक एनी पॉइंट, वी कैन टेक एनी पॉइंट। सो ए पॉइंट भी कंसिडर कर देता हूँ। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड सेकेंड केस में दिस विल बी आवर डिस्टेंस। लास्ट केस में मैं ए, देखो कोई भी पॉइंट ले सकता है, मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ। ए पॉइंट भी पैराबोला का पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट भी पैराबोला का पॉइंट है। सो इधर से इधर तक जो डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर से इधर तक जो डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एसेंट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो एसेंट्रिसिटी। हम लोग को मालूम है ए डिस्टेंस का वैल्यू, ए डिस्टेंस का वैल्यू ए होगा, तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ऑल्सो ए, डिस्टेंस ए होगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड में है, दैट इज वाई हम लोग उसको माइनस ए बोलता है, लेकिन डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो डिस्टेंस ए होगा। सो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इधर क्या है, ए अपॉन ए होगा, ए अपॉन ए होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो दैट इज वाई पैराबोला का केस में हम लोग एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1। इधर कोई भी पॉइंट बोला था मैं, कोई भी पॉइंट, सो हमेशा ये रेड वाला डिस्टेंस और ब्लू वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तभी इसका आंसर 1 आएगा, तभी इसका आंसर 1 आएगा। सो हमेशा ये बोल सकता है पैराबोला का कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस है और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज वाई एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1 फॉर ए पैराबोला। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म इज सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब देखो हम लोग ये पैराबोला है, ठीक है, दिस इज पैराबोला एंड इफ आई एम ड्रॉइंग द एक्सिस, ये पैराबोला का अगर एक्सिस ड्रॉ कर रहे, सो दिस विल बी आवर एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड ये पॉइंट मालूम है, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज फोकस,
ठीक है। सो दिस इज 0 0, दिस इज a, 0। इसका थोड़ा आगे रहेगा क्या है, सेंटर, ठीक है। फोकस का थोड़ा आगे वाला पॉइंट रहेगा सेंटर। सेंटर का इंपॉर्टेंस क्या है, सेंटर का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। दैट इज इफ दिस इज ए पैराबोला, ठीक है, इफ दिस इज ए पैराबोला एंड दिस इज सेंटर, देन मैं कोड ड्रॉ कर सकता है ऐसा, ठीक है। कोड मतलब क्या है मालूम है ना, दैट इज द डिस्टेंस। कोई भी एक फिगर का दो पॉइंट्स कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेगा तो वो लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोड, ठीक है। मतलब इफ वी कनेक्ट टू पॉइंट्स, इफ वी कनेक्ट टू पॉइंट्स इन ए फिगर, सो वी विल गेट ए कोड। सो कोई भी एक कोड ड्रॉ कर दो, पैराबोला का अंदर कोई भी एक कोड ड्रॉ कर दो ऐसा, ठीक है, और ऐसा, ये पैराबोला, ठीक है। सो एक ऐसा कोड ड्रॉ कर दिया, मैं कोड सेंटर से पास कर दिया, ठीक है। दिस कोड इज, ऑल द कोड्स आर पासिंग थ्रू द सेंटर। सो सेंटर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेंटर हर एक कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, हर एक कोड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में रहेगा, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल, सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो सिंपली ऐसा बोल सकता है, सेंटर इज ए पॉइंट, सेंटर इज ए पॉइंट विच विल बाइसेक्ट every code passing through it. Center is a point which will bisect every code passing through it. So that is center, ठीक है। नेक्स्ट है लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम में देखो ये पैराबोला है, ठीक है, दिस इज पैराबोला, अगेन ये वर्टेक्स 0 0 होगा, दिस विल बी द पॉइंट a, 0 फोकस होगा, इसका आगे थोड़ा सेंटर रहेगा एंड इधर ए साइड में डायरेक्ट्रिक्स है, जितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया, ठीक है, इतना मिल गया। देन डायरेक्ट्रिक्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का भी इंपॉर्टेंस है इधर। सो -a, 0 एक पॉइंट होगा, सो उधर एक लाइन अगर ड्रॉ कर दिया, सो दैट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। सो इधर में देखो ए फोकस है मालूम है, दैट इज दिस a, 0 इज द फोकस। सो a, 0 का अंदर एक कोड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कोड विच वी आर ड्रॉइंग ऑन द फोकस, दिस इज अ कोड विच वी आर ड्रॉइंग ऑन द फोकस। सो फोकस का अंदर एक कोड ड्रॉ कर दिया, वो एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो चेक करेगा तो पता चलेगा दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज लैटिस रेक्टम, this line is known as latus rectum. So latus rectum is a chord which is perpendicular to the axis and passing through focus. Latus rectum is a chord which is perpendicular to the axis and passing through focus. So अगर इतना मिल गया, ठीक है, latus rectum मिल गया, so ये latus rectum का लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए एक हिंट है, दैट इज इतना डिस्टेंस ए हम लोग को मालूम है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। सो अगर इतना डिस्टेंस ए है, ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग लैटिस रेक्टम का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। आफ्टर दैट मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस हम लोग क्या बोला था, इतना डिस्टेंस ए बोला था। सो दिस पॉइंट विल बी a, 0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0, 0। सो दिस इज अगेन आवर डायरेक्ट्रिक्स। सो अभी देखो इतना डिस्टेंस ए है मालूम है, ठीक है, इतना डिस्टेंस भी ए होना चाहिए क्योंकि माइनस डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो ए। सो आई कैन से दैट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू हियर, दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू दिस फोकस तक, ठीक है। सो इधर तक जो डिस्टेंस है वो 2a होना चाहिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2a। सो अगर इतना डिस्टेंस 2a है, ठीक है, सो मैं ए लाइन को, ठीक है, ए वाला लाइन को लैटिस रेक्टम कंसिडर किया था, दिस इज आवर लैटिस रेक्टम। सो देखो ये ब्लू में जो ड्रॉ किया है दैट इज लैटिस रेक्टम, ए ब्लू लाइन इज नोन एज लैटिस रेक्टम। सो अभी इफ आई एम टेकिंग द अपर लेंथ, मतलब ये एक्सिस का ऊपर वाला लेंथ अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सिस का ऊपर वाला लेंथ इतना, इधर से लेके इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट यूज कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है पैराबोला का कोई भी एक पॉइंट है, उधर से लैटिस रेक्टम तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उधर से फोकस तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट ये है, ठीक है। इतना डिस्टेंस देखो हम लोग को 2a मिल गया, इतना डिस्टेंस 2a होगा तो इतना डिस्टेंस भी 2a होना चाहिए,
ठीक है, तो ये रेक्टेंगल जैसा है, सो दिस इज 2a, देन दिस विल बी ऑल्सो 2a। अगर ये 2a होगा तो इतना डिस्टेंस भी 2a होगा, दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2a। वाई? बिकॉज एसेंट्रिसिटी में हम लोग को मालूम है कोई भी एक पॉइंट से फोकस तक डिस्टेंस, कोई भी एक पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। सो 2a विल बी इक्वल टू 2a, तो दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल मतलब तभी एसेंट्रिसिटी 1 होगा। अगर इतना 2a मिल गया तो हम लोग a बोल सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस 4a होगा, ये टोटल डिस्टेंस 4a होना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला है 4a, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होगा 4a। सो अभी याद रखना है, लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होगा, 4a होगा। सो नेक्स्ट वन दैट इज, नेक्स्ट है फोकल कोड, ठीक है। फोकल कोड कुछ नहीं है, अभी जो भी टर्म्स है वो सिंपल है, 2-3 टर्म्स बाकी, टोटल अराउंड 8 और 10 टर्म्स है टोटल। सो फोकल कोड मतलब एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस, अगर ये फोकस है a,0, so any code passing through focus is known as focal code. This is focal code, this is also focal code। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, ठीक है, दैट इज नोन एज लैटिस रेक्टम। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस है लैटिस रेक्टम, so that is also a focal code, ठीक है। the focal code which is perpendicular to the axis is known as latus rectum, ठीक है। so any code which is passing through focus is known as focal code। नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कुछ नहीं है, एक्सिस को परपेंडिकुलर हम लोग कोई भी कोड ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। सो इफ वी आर ड्रॉइंग एनी कोड, ठीक है, एनी कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देन वी कैन से दैट this is double ordinate। if this double ordinate is passing through focus, then that is latus rectum, so a हो गया, double ordinate हो गया, focal code हो गया, ठीक है। so focal distance और focal length, ठीक है, focal distance और focal length मतलब कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला में कैसा आ गया, फॉर्मूला मैं आगे डिराइव कर देता हूँ। सो अभी देखो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, कंसेप्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू फोकस। तो हम लोग को देखो अगर एक पॉइंट का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो कोई भी एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो पॉइंट एंड फोकस तक जो डिस्टेंस, ठीक है, सो दिस इज फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है x+a करके, वो मैं आगे डिराइव कर देता हूँ, ठीक है। सो जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़ा है वो एक फिगर में दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, एंड फोकल कोड मालूम है एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस, फोकस मालूम है फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज फोकस, एंड जितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस आप लोग पीछे ट्रैवल करेगा तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट्रिक्स का ए वाला जो पॉइंट है दैट इज -a,0 होगा, एंड कोड नॉर्मली कोड मालूम है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा तो कोड मिल जाएगा लैटिस रेक्टम। एनी कोड विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज लैटिस रेक्टम, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला मालूम है, एनी दैट इज एक्सिस मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द लाइन विच विल डिवाइड द फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ any figure। Then double ordinate means any chord which is perpendicular to the axis is known as double ordinate। So इतना terms हम लोग पढ़ा है अभी, ठीक है, कोनिक सेक्शन में। अभी देखो we will start with equation of parabola। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। सो ये इक्वेशन कैसा डिराइव हुआ है वो मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट इक्वेशन याद रखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में पैराबोला का इक्वेशन से स्टार्टिंग है, उधर से क्वेश्चंस कैसा सोल्व कर सकता है वो वी विल लुक इन नेक्स्ट वीडियो। इफ एनी डाउट्स आप लोग कमेंट में पूछ सकता है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स नंबर भी दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। देन नोट्स, ये जो इतना सिखाया है उसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।